यूपी की सियासत में आजम का जब भी जिक्र होता है तो लोगों के जहन में एक ऐसे फायर ब्रांड नेता की छवि उभरती है जो अक्सर बीजेपी मोदी से लेकर संघ परिवार तक पर निशाना साधा करता है, तो अपनी ही पार्टी के अमर सिंह की छीछालेदर करने से भी नहीं चूकता। तमाम मौकों पर आजम ने खुद को मुस्लिम समुदाय के पैरोकार और रहनुमा के तौर पर पेश करने की भरपूर कहते कम हैं और करते अधिक हैं। आजम खां साहब में ये खूबी हम लोगों ने पाई। गंगा की पुकार के अभियान में इन्होंने जो कहा उसको कर दिखाने के लिए आगे बढ़ते हुए कदम इनके नज़र आ रही है। आजम जैसा व्यक्तित्व तो नहीं मिला हमें हिंदुस्तान में जो गंगा के लिए इतना समर्पित हो जाए, इसलिए हम लोग सम्मान कर रहे हैं। जब भगवाधारियों ने कसीदे पढ़े तो गदगद आजम ने भी कह डाला कि मुसलमानों को हिंदुस्तान छोड़ने की जब बात कही जाती है तो ऐसे ही लोगों की वजह से यहाँ से जाने का मन नहीं करता। अपने चिर परिचित अंदाज में शेरो शायरी की झड़ी भी लगाई। हालांकि बुलंदशहर दुष्कर्म मामले का जिक्र करते हुए रेपिस्टों को इस्लामिक कानून के तहत संगसार किए जाने की वकालत करने से भी नहीं चूके। जो इसे अलग कर रहा है वो देश के में रहने वाले लोगों को अलग कर रहा है। वो फिर कोई बंटवारा चाहता है। सारा जीवन इन कामों के लिए लगाया है और जब ये सुनने को मिलता है कि पाकिस्तान चले जाओ तो जानते हो कि इन लोगों की वजह से रहने को मन करता है। आप जैसे लोग क्या बात। अब तक आजम अपने तल्ख तेवरों के जरिए मुस्लिम समुदाय के बीच पैठ बनाने की कोशिश करते दिखे। उनके आतिशी बयानों ने कई दफे सरकार को मुसीबत में भी डाला। दादरी के मसले को लेकर यूएन तक जाने की बात भी कह डाली। अब चुनावी साल आ गया है। जाहिर है कि सियासी गुड़ागड़ित के चलते तमाम तौर तरीकों में तब्दीली का दौर भी चल निकला है। शायद आजम भी चुनावी नफा नुकसान भाप कर पैतरे बदल रहे हैं। अखिलेश सरकार की सत्ता के शुरुआती 4 साल में आजम की पहचान समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड मुस्लिम चेहरे के तौर पर मुकम्मल हुई। लेकिन अब चुनावी साल में हालात बदले हैं। आजम गाय और गंगा का जिक्र कर रहे हैं तो वहीं साधु संतों से भी मुलाकात कर रहे हैं। अब इस बदले सूरते हाल को तो आजम ही सही से बयां कर सकते हैं, लेकिन जनता तो यही कह रही है कि सजदे कहाँ हुए, जियारत कहाँ हुई। हम भी समझ रहे हैं कि सियासत कहाँ हुई। वीडियो जर्नलिस्ट मिथिलेश के साथ ज्ञानेश शुक्ल, लाइव टुडे, लखनऊ।